हेलो गाइस। हम अब ट्राइबल इश्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक कंप्लीट हो गया था उसके बाद मुझे एसिमिलेशन से पढ़ाना था। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एसिमिलेशन पढ़ाने से पहले आपको एल्विन और घुर्वे की डिबेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तब ये बात हो रही थी कि देश के ट्राइबल्स को हम किस तरीके से डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इस डेवलपमेंट के प्लान में दो पक्ष भिड़ गए थे, जिसमें एक साइड खड़े थे एल्विन और दूसरी साइड खड़े थे हमारे घुर्वे साहब। घुर्वे हो गए, ठाकर बप्पा हो गए, ये लोग खड़े थे। ठीक है, एल्विन जी बोल रहे थे, वेरेर एल्विन ये बोल रहे थे कि हम जो हैं ट्राइबल्स को आइसोलेशन की पॉलिसी के तहत डेवलप करेंगे। ठीक है, हम कल्चर कॉन्टेक्ट को मिनिमाइज करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि ट्राइबल्स को उनके अपने कल्चर्स के अकॉर्डिंग ही डेवलप कराया जाए। ठीक है, हमारे जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होंगे वो इस तरीके से होंगे कि ट्राइबल का आइसोलेशन और ट्राइबल का उनका अपना कल्चर किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, बिकॉज कल्चर्स आर द लाइफ लाइन ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है, उनका ये बोलना था कि ट्राइबल्स के लिए कल्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम उनको एक आइसोलेशनिस्ट स्पेस देंगे जहाँ पे वो अपने कल्चर्स के साथ रहते हुए अपने आप को अच्छी तरीके से डेवलप कर देंगे। ठीक है, दूसरी साइड खड़े थे ठाकर बप्पा और हमारे घुर्वे साहब। वो ये बोल रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, आप ट्राइबल्स को आइसोलेशन स्पेस नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप ट्राइबल्स को एक म्यूजियम के ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हमको ये करना चाहिए कि ट्राइबल्स में डेवलपमेंट का जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट लेड होना चाहिए, गवर्नमेंट रन होना चाहिए और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को आगे रखते हुए ट्राइबल्स को डिफरेंट मेन स्ट्रीम्स में जोड़ना चाहिए। बात ये हो रही थी कि जैसे ब्रिटिशर्स करते आ रहे थे, ब्रिटिश ने क्या किया, मिशनरीज के साथ मिलकर, ठीक है, मिशनरीज के जरिए कई सारे ट्राइबल्स को एसिमिलेट किया क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, और वहाँ से उनकी कहानी लिखी, इकोनॉमिक और एजुकेशनल प्रोग्रेस की। ठीक है, ताकि वो मेन स्ट्रीम इंडिया का पार्ट बन पाएँ। ठीक है, या फिर वो भारत के डेवलपमेंट में किसी तरीके का रोल अदा कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरह की बात। या फिर जो हमारे ये ठाकर बप्पा बात कर रहे हैं, घुर्वे बात कर रहे हैं, ये हिंदुआइजेशन की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल्स को हिंदुआइज्ड किया जा सके। ये इनडायरेक्ट वे में बोल रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में मतलब आप ले आएँ। ठीक है, ले आए मतलब एक तरीके से ये आप कह सकते हैं कि कल्चरल कॉन्टेक्ट के प्रभाव से वो एट द एंड किसी पर्टिकुलर रिलीजन के इन्फ्लुएंस में आ ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं वो एक माइनॉरिटी ग्रुप है, और जब एक माइनॉरिटी ग्रुप एक मेजॉरिटी ग्रुप के कांटेक्ट में आएगा तो उनके कल्चर का डोमिनेंस होगा किन पे, ट्राइबल्स पे। तो वो अपने कल्चर्स को समय के साथ छोड़ देंगे और जो डोमिनेंट ग्रुप है मेजॉरिटी की वजह से उनके कल्चर्स को अपना लेंगे। ठीक है, और इस फेस में जो ट्राइबल का जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस पर्टिकुलर रिलीजन, जो मेजॉरिटी का जो रिलीजन है, मेजॉरिटी का जो कल्चर्स है, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। ठीक है, तो बात होगी क्रिश्चियनिटी की, जो हम बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन हो जाएंगे ट्राइबल्स, हिंदुआइज हो जाएंगे, या फिर इस्लाम को वो ले लेंगे। ठीक है, इस तरह की बात हो रही है। तो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में आप कल्चरल लॉस की तरफ बढ़ रहे हैं, एक तरीके से ये देखा जा सकता है। ठीक है, हमको ये पता है कि जो ट्राइबल्स हैं उनके जीने का आधार उनके कल्चर्स हैं। ठीक है, और हम किसी भी तरीके से उनके कल्चर्स पे आघात हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बीच का हमको रास्ता देखना होगा। ना तो वो पूरी तरीके से आइसोलेशनिस्ट होना चाहिए, ना तो वो पूरी तरीके से एसिमिलेटिव होना चाहिए, वो बीच में कहीं होना चाहिए। तो एक नई अप्रोच बनी नेहरू जी की वजह से, उसका नाम पड़ा इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच, जिसमें दोनों फीचर्स को लिया गया। हमने ये बोला कि हम डेवलप करेंगे, ठीक है, और डेवलप इस तरीके से करेंगे कि हम इनके कल्चर्स को भी प्रिजर्व कर सकें, ठीक है, लंबे समय तक। ये बात हुई इंटीग्रेशनिस्ट में, और यहीं से ट्राइबल पंचशील की आधारशिला रची गई। ठीक है, आइसोलेशनिस्ट में क्या है, पूरी तरीके से आइसोलेशन में रखना। एसिमिलेशनिस्ट अप्रोच है पूरी तरीके से ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम समाज का पार्ट बनाना, का हिस्सा बनाना। इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच में क्या है, आप डेवलप करेंगे कीपिंग द कल्चर्स इंटैक्ट। ठीक है, और इस डेवलपमेंट के फेज में हो सकता है कि ट्राइबल्स एसिमिलेट हो जाएं। ठीक है, हम फोर्सफुली उन्हें एसिमिलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। ट्राइबल्स अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से होते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, ये चलता आ रहा है। अब हम एंटर कर रहे हैं एसिमिलेशनिस्ट पॉलिसी में, तो नोट्स को वहीं से स्टार्ट करेंगे, पढ़ते जाइए।
सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि ये जो पॉलिसी है ये कोई भारत की आज़ादी के समय की पॉलिसी नहीं, ये बहुत पुरानी पॉलिसी है। ठीक है, भारत में जब मिशनरी वर्क अलाउ हो गया था, शायद 1813 का चार्टर एक्ट था। ठीक है, तो बहुत सारे मिशनरीज जो हैं भारत में आए। ठीक है, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी प्रमोट करनी स्टार्ट करी। ठीक है, क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने के लिए वो जंगलों की तरफ ही बढ़े। ठीक है, और जो ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं उनको, वो उनके टारगेट ग्रुप्स रहे खूब सारे। ठीक है, उसमें बहुत सारे फीचर, बहुत सारे बेसिस भी थे। ठीक है, क्या बेसिस थे? जो जंगल के कस्टोडियन माने जाते थे ट्राइबल्स। ठीक है, कि जंगल में काफ़ी अंदर जाके रह रहे हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर रह रहे हैं, तो उनको प्रभावित करना बहुत आसान है। ठीक है, या फिर आइलैंड के जो ट्राइबल्स अंडमान के हैं, निकोबारीज हैं, ठीक है, इनको प्रभावित करना बहुत आसान है। तो ठीक है, तो इनके टारगेट ग्रुप्स रहे हैं मिशनरीज के। दूसरी एक चीज़ ये भी थी कि अगर जो ट्राइबल्स हैं, जैसे जो जंगलों में ट्राइबल्स रहते हैं, तो उनके लिए जो फॉरेस्ट है, जो उनके पेड़ हैं, ठीक है, जो उनकी नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है, जो उनके कल्चर्स हैं, वो बहुत तरीके से जंगल से इंटीग्रेटेड हैं। तो ब्रिटिशर्स को बहुत मुश्किलें आती रहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उन्होंने फेस किया जब बाहर से लोग जंगलों में एंटर करें रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्राइबल्स रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। ठीक है, वो नहीं चाहेंगे कि उनका घर उजड़े, वो नहीं चाहेंगे कि उनकी ज़मीनें छिने, वो नहीं चाहेंगे कि उनको डिस्प्लेस कराया जाए। ठीक है, वो नहीं चाहेंगे कि उनके टोटम को काटा जाए। टोटम मतलब पेड़, मतलब कुछ भी हो सकता है, टोटम ट्री हो सकता है, टोटम एनिमल हो सकता है, उसको मारा जाए। ठीक है, किसी भी तरीके से। तो इस वे में रेजिस्टेंस था। तो मिशनरी जो है, आपको मिशनरी वर्क जो है, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने का वर्क, आपको दुधारी तलवार की तरह दिख रहा है। एक तरफ तो क्रिश्चियनिटी के जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, हम हेल्थ इंडिकेटर इंप्रूव करा रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट भी आपको एक अच्छा जीने का तरीका दिखा रहे हैं, हम साइंटिफिक बेसिस पे आपको डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और हम आपको एक भगवान दे रहे हैं, मोनोथीस्टिक गॉड दे रहे हैं। ठीक है, और हम ये बात कर रहे हैं कि जो कल्चर्स हैं वो किस तरीके से आपको रोक रहे हैं आपके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो क्रिश्चियन जो मिशनरी वर्क है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो क्रिश्चियनिटी है वो सुप्रीम है। मतलब इथनोसेंट्रिसिटी के साथ, ये इथनोसेंट्रिक बाइसनेस की भावना के साथ ये जंगलों में एंटर करे थे। बात समझ में आ रही है? तो इस बेसिस पे जो है काफ़ी सारे लोग जो हैं कन्वर्ट भी हुए समय के साथ, ऐसा नहीं है नहीं हुए। और जो कन्वर्ट हुए उनमें देखा गया कि एजुकेशन और हेल्थ इंडिकेटर्स भी इंप्रूव हुए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और आज भी आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में खूब सारे ट्राइबल्स हैं जिनकी लिटरेसी रेट 90% के भी पार है। ठीक है, हेल्थ काफ़ी अच्छी है। ठीक है, कई मायनों में, कई डायमेंशंस में। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एसिमिलेशन पॉलिसी में हम पढ़ रहे हैं, दिस पॉलिसी वॉज फॉलोड बाय मिशनरीज, क्रिश्चियंस और हिंदूज, और सोशल रिफॉर्मर्स थे जैसे ठाकर बप्पा, एंड अमंग्स सोशोलॉजिस्ट थे घुर्वे साहब, जैसे मैंने बताई। ये सब एसिमिलेशनिस्ट पॉलिसी के ये बुजुर्ग समर्थक रहे हैं, मतलब ये सपोर्टर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली एसिमिलेशन पॉलिसी एम्स टू एसिमिलेट ट्राइबल्स इनटू हिंदूज और क्रिश्चियन सोसाइटी। ठीक है, मेजर तौर पे हम बात कर रहे हैं एसिमिलेशन पॉलिसी जो क्रिश्चियनिटी में जो आज़ादी से पहले की बात हम करते हैं, तो मेजर तौर पे वो क्रिश्चियनिटी की बात है कि हम ट्राइबल्स को ज़्यादा एसिमिलेट करें। ठीक है, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी के फोल्ड में वो आ रहे थे, और पोस्ट इंडिपेंडेंस ये हिंदू रिलीजन के फोल्ड में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं नागा की, मीज़ो की, ये नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स। हम जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, आप अंडमान निकोबार में जाएंगे तो आप वहाँ पे नाम सुनेंगे, थॉमस हो गए, जेम्स हो गए, इस तरह के नाम सुनेंगे, ये क्रिश्चियन नेम्स हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो क्रिश्चियनिटी का प्रभाव वहाँ ज़्यादा था नॉर्थ ईस्ट में। और कुछ ट्राइबल्स हैं सेंट्रल इंडिया के, जैसे भूमीज हो गए, थारू हो गए, गोंड हो गए, ये लोग अपने आप को हिंदू में कन्वर्ट करा लिए हैं। जब हम ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि इसमें कितने कन्वर्ट हो जाएं तो आप हिंदुआइज्ड हो गए हैं। 50% हिंदुआइज्ड हैं, 65% हिंदुआइज्ड हैं, 100% हिंदुआइज्ड हैं। ठीक है, मतलब आप कितना किसी कास्ट सोसाइटी को या हिंदू रिलीजन को पूरी तरह से अपना चुके हैं। ठीक है, तो एसिमिलेशन पॉलिसी यही है। आगे बढ़ रहा हूँ। मेरिट ऑफ एसिमिलेशन पॉलिसी क्या है? ट्राइबल्स आफ्टर बिकमिंग क्रिश्चियन एंड हिंदूज हैव अचीव्ड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एजुकेशन भी है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी है, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी का काम केवल ये नहीं था कि आप जो इशू हैं, जो भगवान हैं, जो क्रिश्चियन हैं, ठीक है, आप उनको फॉलो करें। ठीक है, अब इसमें ये लोग चला रहे थे ओवरऑल डेवलपमेंट, किस तरीके से लोगों को डेवलप करा जाए। ठीक है, चर्च के माध्यम से। ठीक है, तो उसमें स्कूल्स भी खोले गए, उसमें नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स भी खोले गए, उसमें मेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी खोले गए। ठीक है, हेल्थ मिशंस चलाए गए, ज़्यादा लोगों को बचाया जाए, इस तरह की भावना लोगों में आई। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के जरिए। ठीक है, क्रिश्चियनिटी क्या है? एक धर्म है, और उस धर्म का इस्तेमाल करा गया, रॉन्ग वे है, मतलब रॉन्ग वर्ड है, बोलना नहीं चाहिए,
उस धर्म का इस्तेमाल लोगों ने किया अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करने के लिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो मिशनरीज का यही है कि क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, और दूसरा जो हिडन ऑब्जेक्टिव ये बताया गया कि आप जो है इन ट्राइबल्स को उनके कल्चर से थोड़ा सा सेपरेट, थोड़ा क्या काफ़ी सेपरेट कर दीजिए ताकि ये हिंड्रेंस कम हो जाए, जो हिंड्रेंस ये ट्राइबल्स ला रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ट्राइबल्स के साथ जो ब्रिटिशर्स हैं वो डायरेक्ट एंगेज नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे थे बिकॉज ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर देवर कैरिंग। उनकी जो सोसाइटी कैरी कर रही थी, उनके लिए किनशिप हो गया, उनके लिए क्लान मेंबर्स हो गए, देवर एवरीथिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो एजुकेशनल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हुआ। चर्च के माध्यम से उनको शिक्षा भी मिली और चर्च के माध्यम से उनको नौकरियां भी मिली। अगर शिक्षा है तो नौकरियां हैं, अगर शिक्षा है तो आपकी हेल्थ भी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ये सब साइंटिफिक बेसिस पे होना स्टार्ट हुआ। लोगों के हाथों में अब मनी वैल्यू भी आनी स्टार्ट हो गई। कल्चर्स से, अपने जो लोकल एरिया के कल्चर से लोग उससे ऊपर उठने की बात सोचने लगे। पहले लोगों के लिए ये नहीं था कि वो भारत एज अ कंट्री या फिर जो ब्रिटिश इंडिया है उसके मायने को समझें। उनके लिए जंगल ही सब कुछ था, या फिर उनके लिए उनका अपना लोकल कल्चरल स्पेस ही सब कुछ था। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी जब आई तो उसने जब एजुकेशन दिया, जब उसने एम्प्लॉयमेंट दी, जब उसने उनकी हेल्थ पे काम किया, तो लोगों ने, वहाँ के जो लोगों ने, उन्होंने अपने कल्चर्स को शेड ऑफ करना स्टार्ट किया और वहाँ से थोड़ा ऊपर उठ के उन्होंने जो अपने जीने के मायने हैं उनको एनलार्ज किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? चलिए, अब डीमेरिट की बात करते हैं। क्या डीमेरिट हुई है? जैसे सबसे पहली डीमेरिट तो जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसमें यह है कि कोई भी धर्म हो, किसी भी प्रकार का धर्म हो, ठीक है, वो कितनी भी इक्वेलिटी प्रमोट करता हो, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई ग्रुप या फिर कोई भी लोग, ठीक है, कन्वर्ट होकर आते हैं, ठीक है, तो कभी भी वो धर्म जो है उनको अपने इक्वल नहीं मानता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इन इंडिया की बात कर रहा हूँ। जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर कुछ ट्राइबल्स जो हैं कन्वर्ट होकर क्रिश्चियंस बने। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के अंदर कुछ ट्राइबल्स कन्वर्ट होकर क्रिश्चियंस बने। तो जब वो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो ट्राइबल्स हैं, जो कन्वर्टेड हैं और जो ऑलरेडी पहले जो क्रिश्चियंस रहे हैं, नॉन कन्वर्टेड जो हैं, जो ऑलरेडी क्रिश्चियंस रहे हैं, बाहर से आए हैं, उन्होंने इन लोगों को अपने बराबर कभी नहीं रखा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये एक तरीके का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है, जो ये बन गया। क्लियर हो गया? अब जिस समाज से ये लोग उठ के कन्वर्ट होके आए, वो रह तो उसी जगह रहे होंगे। ठीक है, ऐसा तो इनके घर उठ के आ गए। ठीक है, जिस समाज में वो पहले रह रहे थे उसी समाज में रह रहे हैं। उन्होंने बस अपना धर्म बदला है। ठीक है, उन्होंने बस अपने आप को क्रिश्चियन या फिर हिंदू बनाया है, लेकिन अभी भी उनके बाजू वाले घर में उनके सुपर नेचुरल की पूजा हो रही है। ठीक है, जिसके उनके पूर्वज पूछते आ रहे हैं, या फिर उनके कल्चर्स जो हैं वही कल्चरल स्पेस में वही रह रहे हैं, पर वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, उस समाज में, जिस समाज से वो लोग आ रहे हैं, उस समाज में भी एक तरह का स्ट्रेटिफिकेशन बन गया। ठीक है, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया वर्सेस जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को नहीं अपनाया। एक स्ट्रेटिफिकेशन यहां बना, जो ऑलरेडी क्रिश्चियंस थे वर्सेस जो क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए हैं अब। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कितने तरह के स्ट्रेटिफिकेशन बन रहे हैं। जब जब स्ट्रेटिफिकेशंस बनते हैं तब तब कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो कोई भी धर्म जब एंटर कर रहा है तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। कन्फ्लिक्ट्स किस तरीके के? इथनोसेंट्रिसिटी के। ठीक है, इथनोसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है कि क्रिश्चियनिटी ने बोला कि हम सुप्रीम, तुम्हारे सुपर नेचुरल सुप्रीम नहीं, इशू सुप्रीम। ठीक है, लॉर्ड जीसस सुप्रीम। ठीक है, ये बोला उन्होंने। ठीक है, अब इसके अंदर ये लोग आए तो मतलब ये लोग कन्वर्ट होके जब आए तो इन्होंने बोला कि हम तो बहुत पुराने वाले हैं, तुम नए नए हो। ये भी एक तरीके का इथनोसेंट्रिसिटी है। तुमको अभी समय लगेगा हमारे बराबर रिचुअली प्योर होने के लिए, रिचुअली प्योर क्रिश्चियन बनने के लिए। बात समझ आ रही है? इसी तरह की बातें होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो यही डीमेरिट है। अब सुनिए, ट्राइबल्स आर नॉट ट्रीटेड इन इक्वल टर्म हुज रिलीजन दे हैव अडॉप्टेड। ठीक है, हिंदूज डू नॉट एक्सेप्ट ट्राइबल हिंदूज एज इक्वल। ठीक है, जो हिंदूज हैं वो कभी भी ट्राइबल हिंदूज को अपने बराबर नहीं बिठाए। ठीक है, क्रिश्चियंस ऑल्सो डू नॉट एक्सेप्ट ट्राइबल क्रिश्चियंस एज इक्वल। तो किस बात की आपने इक्वलिटी प्रमोट करी? जैसे हिंदू में तो ऑलरेडी स्ट्रेटिफिकेशन है, पर क्रिश्चियनिटी हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, इस्लाम हो गया, इसके अंदर तो स्ट्रेटिफिकेशन नहीं रहा है पहले से। ये तो ये बोलता है कि हर एक इंसान बराबर है। ठीक है, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, या हम सब लॉर्ड यीशु के सन हैं। ठीक है, इनके बच्चे हैं।
ठीक है। तो जब तुम्हारा भगवान एक है और तुम्हारे लिए सब एक बराबर हैं, तब आपने कन्वर्ट होने के बाद उनको अपने बराबर क्यों नहीं माना? ये क्वेश्चन मार्क है, यही डीमेरिट है, ठीक है, एसिमिलेशन पॉलिसी का। अब आगे बढ़ते हैं। एल्विन और घुर्वे डिबेट में बता चुका हूँ, बस मैं रीडिंग करूंगा, अगले पेज पे लिखा हुआ है। एल्विन सपोर्टेड, एल्विन का पूरा नाम वेरेर एल्विन, इनके बारे में इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में हमने पढ़ा है। ये ट्राइबल एडवाइजर रहे हैं नेहरू पंचशील भी, ठीक है, नेहरू पंचशील में भी इनका अच्छा खासा हाथ है या काम है, ठीक है। वेरेर एल्विन सपोर्टर ऑफ आइसोलेशन पॉलिसी, ठीक है। ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल, जैसे कोई भी ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स हो, जैसे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो हेल्थ का इशू हो, चाहे वो इनडेप्टेडनेस का इशू हो, कर्ज वाली इशू हो, दे आर बिकॉज ऑफ नॉन ट्राइबल कॉन्टैक्ट। एल्विन ने ये बोला कि एल्विन ने क्या बोला कि गरीबी आपको दिखती है समाज में, या फिर आपको किसी समाज में हेल्थ का क्राइसिस दिखता है, या फिर आपको दिखता है कि कई सारे बच्चे मारे गए, किसी एक पर्टिकुलर डिजीज फैल गया, कोई वायरस फैल गया, कोई बैक्टीरिया फैल गया, ठीक है, कोई छोटा सा एक हेल्थ का फसाड हो गया, ठीक है, या फिर आपको ये दिखता है कि कई लोग जो हैं बंधुआ मजदूर बनाए गए, या फिर आपको दिखता है कि ये ट्राइबल्स लोग कर्ज के तले दबे हुए हैं। ये जितने भी इश्यूज आपको पढ़े भी हैं आपने ऑलरेडी, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ नॉन ट्राइबल कॉन्टैक्ट। जब ये नॉन ट्राइबल्स जो हैं इन ट्राइबल्स के कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है, तब इस कॉन्टैक्ट की वजह से ये सारे इश्यूज ट्राइबल्स ने फेस किए। हमको करना क्या है? एल्विन ने ये बोला कि आप इस नॉन ट्राइबल कॉन्टैक्ट को ही जीरो कर दो, इनके कल्चरल कॉन्टैक्ट को ही जीरो कर दो। लेट देम लिव इन आइसोलेशन, लेट देम डेवलप विद दियर कल्चर्स, ठीक है। जितना ज्यादा वो अपने कल्चर्स के साथ रहेंगे उतना ही ज्यादा खुश रहेंगे। अच्छा, वेरेर एल्विन ने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, एक दिया था लॉस ऑफ नर्व और दूसरा था नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की बात इन्होंने करी वेरेर एल्विन ने। इन्होंने बोला कि नेशनल पार्क बनाओ, आइसोलेशनिस्ट एरियाज बनाओ, ऐसे कल्चरल स्पेसेस बनाओ जहां पर ये जो लोग हैं अपने कल्चर्स के साथ एंजॉय करते हुए आराम से अपना जीवन जिएं, इनकी जनरेशंस बढ़े आगे, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो इनके लिए भले ही इनके कल्चर्स ही सब कुछ हैं, लेकिन ये खुश रहेंगे, ठीक है, ये बात हुई। सो टू सॉल्व दियर प्रॉब्लम्स आइसोलेशन पॉलिसी, ठीक है, वॉज गिवन बाय एल्विन। इसमें ये बोला गया कि आइसोलेटिंग द ट्राइबल्स फ्रॉम नॉन ट्राइबल्स इज मस्ट, ठीक है। अब मैं पढ़ रहा हूँ, आइसोलेशन पॉलिसी इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग, सबसे पहला ट्राइबल की कल्चरल आइडेंटिटी। मैंने आपको बताया कि अगर जो है डिफरेंट कल्चर्स के लोग जो हैं या डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स जब आपस में आते हैं, कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो हमेशा इन्फ्लुएंस जो है बड़े वाले मेजोरिटी वाले ट्राइबल ग्रुप का या फिर मेजोरिटी वाले ग्रुप का होता है, ठीक है, मेजोरिटी सोशल ग्रुप का होता है। इन दिस केस दे आर हिंदू और इस्लाम और क्रिश्चियन और जैनिज्म और बुद्धिज्म। बात समझ में आ रही है? तो ट्राइबल की कल्चरल आइडेंटिटी जो है हमको प्रोटेक्ट करनी है, आइसोलेशन पॉलिसी ने ये बोला। कल्चर्स को प्रोटेक्ट करना है, कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, हमको सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हमको प्रिवेंट करना है, जो ऐसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सोशली डिसऑर्गेनाइज होंगे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ से कन्वर्ट होंगे यहाँ, तो यहाँ भी स्ट्रेटिफाइड हैं, अपनी जगह भी वो स्ट्रेटिफाइड हैं, जो उनका सोशल स्ट्रक्चर वो बिखर जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सोशल स्ट्रक्चर क्या है? सोशल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप किसी भी लेवल पे हो सकता है, किसी भी स्ट्रेंथ का हो सकता है। जितना ज़्यादा आप फैमिली की तरफ बढ़ेंगे ना, ट्राइब से फैमिली की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही आप ये देखेंगे कि नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है। फिर आप ये पाएंगे कि जो हमारी ये किनशिप है, ठीक है, वो किस लेवल पे फंक्शनल है, ठीक है। मतलब लोग क्या है किस लेवल पे अपने आप को मतलब जैसे फैमिली हो गया या फिर लीनिएज हो गया, क्लान हो गया, किस लेवल पे अपने आप को ज़्यादा वो कर पा रहे हैं, इकट्ठा कर पा रहे हैं, एकजुट रह पा रहे हैं, ठीक है। आप भी देखते होंगे कि आपकी ये जो पूरा जॉइंट फैमिली है उसमें मतलब पूरा परिवार एक है, या फिर आपकी न्यूक्लियर फैमिली एक है, या फिर आपका जो पूरा गांव एक है, ठीक है। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिफरेंट लेवल्स पे किनशिप फंक्शनल होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ट्राइबल कल्चरल आइडेंटिटी को हमें प्रोटेक्ट करना है, फिर हमें सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को प्रिवेंट कराना है, ठीक है। हमको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन रोकना है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्या होगा, कैसे होगा? जब बाहर से नॉन ट्राइबल्स आएंगे और ये इनका कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, किसका? नॉन ट्राइबल्स का ट्राइबल के साथ कॉन्टैक्ट होगा। हमको पॉलिटिकल डिसऑर्गेनाइजेशन भी रोकना है, ठीक है। हमको इस तरीके का सूडो ट्राइबलिज्म रोकना है, ठीक है। हमको क्या करना है, ऐसा ना हो कि कभी ऐसा आप पा जाएं कि ऐसा आपको समाज दिखे ट्राइबल्स का जहां पर ट्राइबल्स के कुछ वर्ग जो हैं शोषित कर रहे हैं बाकी ट्राइबल्स के ग्रुप को,
ठीक है, कुछ ट्राइबल्स के हाथ में ज़्यादा पावर आ गई है। ठीक है, हमको इस तरीके का ग्रुप नहीं चाहिए। हमें जो ट्राइबल्स की जो मूल भावना है, किसी भी ट्राइबल ग्रुप में आप जाइए, इक्वेलिटेरियन वैल्यूज जो हैं उनको प्रमोट करना है। जो ट्राइबल्स का पॉजिटिव साइड है, जो हमें ये दिखाता है कि हर ट्राइबल का जो समाज है उसमें मेटीरियलिज्म इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करता है। ट्राइबल्स में जो पावर आपको दिखती है, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट कर रही है। ट्राइबल में जितने भी आपको इंपॉर्टेंट रोल्स, आपको इंपॉर्टेंट पर्सन आपको दिख रहे हैं, दे आर जस्ट कॉमन पीपल। ठीक है, दे आर परफॉर्मिंग देयर रोल्स एज पर द नॉर्म्स ऑफ द सुपरनैचुरल्स दैट द ग्रुप हैज क्रिएटेड। जिन कल्चर्स के जरिए जिस ग्रुप ने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में वो पावर्स दी हैं, वो पर्सन भी उस समाज में एक कॉमन आदमी है, वो भी एक हल चला रहा है, वो भी अपना हाउस होल्ड चला रहा है। ठीक है, एक कॉमन इंसान की तरह। ठीक है, पर वो अपना रोल अदा कर रहा है एक पर्टिकुलर फ्रूटफुल वे में। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कल्चर्स द पीपल द ग्रुप हैव क्रिएटेड। बताऊंगा। ठीक है, तो हमें पॉलिटिकल डिसऑर्गेनाइजेशन रोकना है। किसी भी प्रकार से ऐसा ना हो कि दिल्ली में बनी हुई पॉलिसी ट्राइबल्स के खिलाफ, उनके कल्चर्स के खिलाफ बन जाए। ठीक है, हमको बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन रोकना है। ठीक है, चेकिंग बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, बहुत केस स्टडीज में बता चुका हूँ बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन की भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो डीमेरिट है, एल्विन का व्यू है, इट इज नाइदर डिजायरेबल नॉर प्रैक्टिकल। ठीक है, आपने एक बोल तो दिया कि ट्राइबल्स को आइसोलेशन में डाल दो। यार अगर आइसोलेशन में हमने ट्राइबल्स को डाल दिया, ठीक है, अगर उनको कोई दिक्कत है या फिर उनका कोई एक कल्चर गलत है, ठीक है, या उनके कल्चर से क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है, ठीक है, तो हमको वो तो रोकना है ना। या फिर उनके कल्चर की वजह से उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिप्लीट हो रही है। ठीक है, या फिर उनके कल्चर्स की वजह से इस तरह के मॉरल वैल्यूज प्रेज हो रहे हैं जो भारत की अखंडता और प्रभुता के खिलाफ हैं। ठीक है, तो ये सब हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और इस प्रोसेस में भारत को भी तो हमें एक रखना है ना, भारत की आइडेंटिटी भी तो कुछ है। ठीक है, बट इन द मीन वे वी मस्ट नॉट हेल्ड द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और एनी थिंग अगेंस्ट द कंट्री। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है इस पूरे प्रोसेस में, जैसे डेवलपमेंट की बात हो रही है, कल्चर्स को सुप्रीम रखना है। हमको एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ये हायर करना है या फिर उनके रोल्स को एनहांस करना है ट्राइबल डेवलपमेंट में, ये बात हो रही है। ठीक है, ताकि कल्चर्स को सेंटर पीस रखते हुए, ठीक है, हम उनके डेवलपमेंट प्लान्स को बुन सकें। ठीक है, ताकि जो मीनिंगफुल डेवलपमेंट है वो हो सके, ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द सेंस कि आप पर कैपिटा इनकम के हिसाब से मत देखिए ट्राइबल्स को, आप देखिए कि वो कितने खुश हैं, उनका ग्रॉस हैप्पीनेस कितना है। ठीक है, और उनका हैप्पीनेस उनके कल्चर्स में है, उनको समय दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो एक इनर्शियल फेज में है। बात समझ आ रही है? इनर्शियल फेज क्या है उनका सुपरनेचुरल, उनका एंसेस्टर, ठीक है, उनका कल्चर, उनका कल्चरल स्पेस। ठीक है, कई सारे ट्राइबल्स हैं जो खूब सारे इकोनॉमिकली लिटरेट हो चुके हैं, IIM में पढ़े हैं, IITs में पढ़े हैं, ठीक है, बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी पढ़े हैं, लेकिन फिर भी वो अपने गांव में जाते हैं, अपने क्लान मेंबर्स के साथ मिलकर अपने कल्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। इस कल्चर्स के पीछे आप साइंस को मत खोजिए। ठीक है, कल्चर्स के पीछे, धर्म के पीछे साइंस को मत खोजिए। कल्चर्स और सोसाइटीज, कल्चर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। जब तक समाज में सोशल एनर्जी है, सोशल एकता है, सोशल यूनिटी है, तब तक समाज एक है। और समाज की आइडेंटिटी समाज के कल्चर्स हैं, और समाज का कल्चर अगर आपने छीन लिया इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट या इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तब ये उनके हैप्पीनेस और उनके लिवेबिलिटी के खिलाफ होगा। इतना समझ में आया? इसके लिए हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट की आवश्यकता है। चलिए, तो एल्विन का जो व्यू है वो ना तो डिजायरेबल है ना तो प्रैक्टिकल है। ठीक है, बहुत सारी केस स्टडीज हैं, इस पर भी मार सकते हैं। घुर्वे की बात करते हैं। घुर्वे वॉज अ सपोर्टर ऑफ एसिमिलेटिंग द ट्राइबल्स इन हिंदू सोसाइटी, जो हम बात कर चुके हैं। वो चाहते थे कि एसिमिलेट करो यार, ठीक है, उनको कुछ सुनना ही नहीं था कि एसिमिलेशन करने से क्या क्या हो सकता है। क्या हो सकता है? ट्राइबल की कल्चरल आइडेंटिटी खो सकती है, खोने दो यार। ठीक है, सोशल डिसऑर्गेनाइज हो सकते हैं, होने दो यार। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, होने दो यार। ठीक है, ये सब हमें खोजना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमको रोकना है ये सब। ठीक है, हमको डेवलप करना है। एसिमिलेट हमको ट्राइबल के हिसाब से करवाना है, ना कि, बात समझो, अगर ट्राइबल चाहेगा एसिमिलेट होना तब वो होगा। ये नहीं कि हम जबरदस्ती बोल रहे हैं कि नहीं नहीं यही रिलीजन है, यही क्रिश्चियनिटी आपको फॉलो करना है, आपका सब बकवास है। ठीक है, अब आप ये मानिए कि आपके धर्म में आप कोई भी साइंस ढूंढ लीजिए, ठीक है, कोई भी आपको साइंटिफिक नहीं मिलेगा, ऐसी उनका धर्म है। ठीक है, बात समझ आ रही है? उनका नेचुरलिज्म होगा, उनका फेटिशिज्म होगा, उनका कोई भी धर्म होगा, उनका टोटमिज्म होगा। ठीक है,
अब उनके धर्म का एग्जिस्टेंस जो है वो उन लोगों के हिसाब से है, और आपका जो हिंदू धर्म है वो आप लोगों के हिसाब से है। इसको मिक्स मत करिए ना, या फिर आप उनको फोर्स मत करिए कि आप अपने देवी देवताओं को छोड़िए और हमारे देवी देवताओं को मानिए। उनके लिए शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा कुछ नहीं है, ठीक है। उनके लिए उनके बोंगा ओरा सब कुछ है, ठीक है। उनके लिए उनके गोसाइन सब कुछ हैं, ठीक है। हमको ये समझना होगा, गोसाइन वर्सेस लॉर्ड शिवा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरिट क्या है गुरुवे का? ऑब्वियसली अगर एसिमिलेट होंगे तो यार देखो मेन स्ट्रीम में तो आएंगे ट्राइबल्स, और मेन स्ट्रीम में जब ट्राइबल्स आएंगे तो एजुकेशनली एम्पावर होंगे, इकोनॉमिकली भी एम्पावर होंगे, ठीक है। बट इन द मीन वेल दे मे लूज कल्चर्स और दे मे लूज दियर ट्रेडिशनल नॉलेज और एंसेस्ट्रल नॉलेज, ठीक है। और अपने ओरिजिन पर वो क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको देख रहे हो ना कितना नैरो लाइन चल रही है, बहुत भयानक लड़ाई थी ये, ठीक है। चलो, ट्राइबल आफ्टर अडॉप्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द हिंदू अचीव्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ऑब्वियसली, ठीक है। वहां पे जो समाज है, जो ट्राइबल्स का समाज है, इक्वेलिटेरियन का समाज है, उनके लिए क्या है? उनके लिए ये नहीं है कि हमको ज़्यादा कमाना है, ठीक है। उनके लिए क्या है, हमारा ग्रुप जो है इकट्ठा सही अच्छे आराम से चलता रहे। किसी एक ने किसी ज़्यादा बड़ा शिकार कर लिया, या फिर किसी एक के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट हो गई, तो वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल हैं, रेसिप्रोकेशन के प्रिंसिपल्स हैं, जो टोटल इक्वलाइजेशन की तरफ समाज को लेके चले जाते हैं। तो समाज में मेटेरियलिज्म है ही नहीं। किसी एक इंसान के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, तब वो क्या करता है, तब वो गाड़ी खरीदता है, तब वो घर बनाता है, वो अपने आप को ज़्यादा बड़ा आदमी बनने की कोशिश करता है। बड़ा आदमी बनने की कोशिश ही तो स्ट्रेटिफिकेशन है, जो समाज से आपको कट छट के अलग कर देगी, ठीक है। आप एक IAS ऑफिसर बन गए, ठीक है, बात समझिए, IPS बन गए, या फिर PCS बन गए, या फिर आप कोई भी एक बड़े अधिकारी बन गए, ठीक है। और उस अधिकारी बनने के प्रोसेस में, ठीक है, आप अपने आप को समाज से कट छट के अलग करके देखना स्टार्ट कर दिए। तब ये क्या है? ये मूल भावना स्ट्रेटिफिकेशन की है। ये स्ट्रेटिफिकेशन की भावना एक ट्राइबल समाज में नहीं है, इस बात को समझिए। ट्राइबल समाज जो है इक्वेलिटी को प्रमोट करता है। वो ये बोलता है कि एक ऐसा समाज जो है, आदर्श समाज ये है जहां पे सब बराबर हैं। इक्वेलिटेरियन वैल्यूज जो है समाज को एक करके रखती है, ठीक है। और जब भी समाज में इनइक्वेलिटी आती है तो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्टॉर्ट होता है, ठीक है। अब अपने गांव की बात करिए, आपका कोई भी गांव होगा, गांव में आप ये देखे होंगे कुछ परिवार ऐसे होंगे जिनमें कुछ लोगों की सरकारी नौकरी लगी होगी, या फिर कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लिख के विदेशों में या फिर दिल्ली मेट्रो में बहुत अच्छा पैकेज में पैसा कमा रहे हैं। तो वो जो लोग हैं जो आपके गांव में हैं, जिनके परिवार में पैसा आना स्टार्ट हुआ, वो लोग अपने आप को उस गांव से अलग कर लेंगे समय के साथ। कैसे? वो भी शहरों में अपने बच्चों के साथ रहना स्टार्ट कर देंगे, या फिर वो अपने ही गांव में रहेंगे बट वो लोगों से कम मिला जुलेंगे। जैसे पहले खटिया पे चौपाल पे बैठ के बातें हो जाती थी, साथ बैठ के आप लोग सिगरेट पी रहे हैं या दारू पी रहे हैं या फिर चाय पी रहे हैं, अब वो नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आप बड़े आदमी हो गए हैं, ठीक है। या फिर स्ट्रेटिफिकेशन की भावना आपके अंदर आ गई है। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना क्या मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, ट्राइबल आफ्टर अडॉप्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द हिंदूज, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो आया, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस आ रहा है, ठीक है। आप वेल्थ एक्यूमुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और वेल्थ एक्यूमुलेशन की तरफ बढ़ेंगे तो आपके पास क्या होगा, आप अपने आप को समाज से अलग करके देख रहे हैं, तो आपका समाज सोशली डिसऑर्गेनाइज भी हो रहा है, ठीक है। डीमेरिट्स क्या हैं? दे आर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल, जो मैंने बताया। सो हिंदू ट्राइबल सफर फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड लॉस ऑफ नर्व, ठीक है। देखो क्या है, हिंदू समाज में कई सारे जो ट्राइबल्स हैं, जैसे गोंड हो गए, भूमिज हो गए, ठीक है, इन्होंने हिंदुइज्म को अडॉप्ट किया। अब ये हिंदू बन तो गए हैं, हिंदू के तौर तरीके इन्होंने अडॉप्ट कर लिए। इनके मंदिर में घंटा भी बजता है, इनके देवी माता की पूजा भी करते हैं ये लोग, ठीक है। पर हिंदू जो समाज है इनको आज भी कन्वर्टेड हिंदूज मानता है। ये भी एक तरह का स्ट्रेटिफिकेशन है, और ये जो है इक्वेलिटी के अगेंस्ट है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस मेरिट डीमेरिट ऑफ आइसोलेशन एंड एसिमिलेशन अप्रोच। अब आप लिख पाएंगे, थोड़ा नोट्स देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? मैं आपको दूंगा थोड़ा सा पढ़ने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशनिस्ट पॉलिसी की लेके, ठीक है। जो बीच के रास्ते की मैं बात कर रहा था, जो नेहरू जी बोल के गए थे कि बीच का रास्ता आप अपनाइए, ठीक है। हमको ट्राइबल्स को डेवलप करना है, ठीक है। उनको पूरी तरह आइसोलेट मत करिए, उनको पूरी तरह से एसिमिलेट भी मत करिए, आप उनका डेवलप करिए उनके कल्चर्स को सेंट्रल फ्रेम रखते हुए, ठीक है। और अगर वो एसिमिलेट होना चाहिए कि वो उनके अंदर की आवाज़ होना चाहिए, ना कि बाहर की कोई आवाज़ होनी चाहिए। आप उनको मार पीट के ये नहीं बोलेंगे कि आप लॉर्ड शिवा की पूजा करिए या फिर आप जीसस की पूजा करिए, ठीक है। आप उनको उनके सुपर नेचुरल के साथ रहने दीजिए,
ठीक है, बट उनके समाज में कुछ गलत है, गलत मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ कल्चर खराब है, जैसे हेड हंटिंग है किसमें, कोनियक नागा में, तो उसको बंद करवाइए, ठीक है, क्योंकि वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। या फिर उनके यहाँ कुछ ऐसा है कि जो एजुकेशन जो है, एजुकेशन मापदंड लिटरेसी है वो है ही नहीं, मतलब उनके लिए मॉडर्न एजुकेशन कुछ नहीं है। तो कोशिश करिए उनके कल्चर्स के जरिए उनका एजुकेशनल सिलेबस डिज़ाइन आप करें, ताकि आप उनको समय के साथ मॉडर्न एजुकेशन के लिए अलाइन कर सकें, ताकि उनको एक वर्दी एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है, और अपने आप को वो मेन स्ट्रीम से जुड़कर देखने लगे। और फिर उस प्रोसेस में अगर वो एसिमिलेट होना चाहें तो लेट देम, ठीक है, क्योंकि वो उनकी इनर फीलिंग होगी। जब वो पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, समाज को समझ लेंगे, अपने समाज से बढ़कर वो दूसरे समाजों में भी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तब उस प्रोसेस में एसिमिलेशन की भावना है या फिर इंटीग्रेशनिस्ट की भावना है, किसी भी तरह की भावना है, तो उसको सम्मान हमें देना होगा, ठीक है। तो जो ट्राइबल की डेवलपमेंट है, आप कल्चर्स के ओरिएंटेड घुमा तो रहे हैं, पर वो कल्चर जो है, जो आपने बनाया है, मतलब जो ट्राइबल समाज ने बनाया है, उन्हीं कल्चर्स के इस्तेमाल से आप उनका डेवलपमेंट करेंगे। तभी आप याद करिए, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स किसने बनाया, एलपी विद्यार्थी ने बनाया, और ये बहुत अच्छा एनएमएस कॉम्प्लेक्स है जिसके जरिए डेवलपमेंट प्लान्स बने खूब सारे। समझ में आ रहा है, ये इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी है, यहीं से ट्राइबल पंचशील निकला है। इंटीग्रेशनल पॉलिसी प्रपोज बाय नेहरू इन द फॉर्म ऑफ ट्राइबल पंचशील विच इज एज फॉलो। सबसे पहले, वी शुड डेवलप द ट्राइबल्स ऑन द लाइन ऑफ देयर ओन जीनस। जीनस बोले तो कल्चर। हमको ट्राइबल को डेवलप करना है उनके खुद के कल्चर्स के ओरिएंटेड। हम उनसे कभी उनके कल्चर्स नहीं छीनेंगे, ठीक है। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि गोसाइन जो आप पूजा कर रहे हैं एकदम गलत है। हम कभी उनसे ये नहीं बोलेंगे जो पॉलीएंड्री आप फॉलो कर रहे हो ये गलत है। बात समझ में आ रही, मैंने क्या बोला, हिंदू कोड बिल, ठीक है, क्या बोला है उसमें, और यहाँ क्या बोल रहा हूँ। ट्राइबल्स का जो कल्चर है, उसके पीछे उनका जो समाज है, उनका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। और हो सकता है कि उनके किसी कल्चर्स के जरिए हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड है वो चैलेंज हो रहा है, पर समय रहते हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनका डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके कल्चर्स के ओरिएंटेड। अगर हम उनसे आज उनके कल्चर्स छीन लें, ठीक है, तो क्या वो ट्राइबल डेवलप कर पाएगा? बहुत मुश्किल है ना, ठीक है। अभी हम उनके कल्चर्स को छीनना नहीं है उन्हें, हमको उनको डेवलप करवाना है उनके कल्चर्स की मदद से, ठीक है। क्लियर हो रहा है? चलो। एंड अवॉइड इम्पोजिंग एनीथिंग ऑन देम, कुछ भी इम्पोज नहीं करना। ये सब किताबी बातें हैं, ठीक है। एक्चुअल रियलिटीज आप जब देखेंगे, जंगलों में जाइए, ट्राइबल्स की जिंदगी को देखिए, डे टू डे वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कभी सरकार का कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, उनका एग्जिस्टेंस पे इतना खतरा है। आपको पता ही है, जितना भी लोग भारत में डिस्प्लेस होता है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर कौन? ट्राइबल्स, ठीक है। और कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स आज ऐसे हैं जो एसटी लिस्ट में ही नहीं है, ठीक है, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस तक नहीं मिला है। कई सारे ऑल्टीलिंगुअल ट्राइबल्स आपको देखे होंगे, किसी पर्टिकुलर दूसरी स्टेट में चले गए, ठीक है, वहाँ उनको एसटी स्टेटस नहीं है, पर जहाँ से वो आए हैं वहाँ उनको एसटी स्टेटस मिला हुआ है। तो ये सब बहुत सारे इश्यूज हैं ट्राइबल ग्रुप्स के साथ। अब एसटी स्टेटस से होता क्या है? बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार खर्चा करती है। जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, अलग से फंड बनता है, अलग से पैसा जाता है डेवलपमेंट के लिए, पर कितना डेवलप वो हैं हमको ये समझने की कोशिश है। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने ट्राइबल डेवलपमेंट को एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की तरह छोड़ दिया है, ठीक है। हमारे जो प्रशासक हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो एंथ्रोपोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट देयर, ठीक है। अब कुछ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, या फिर कुछ अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, रिसर्च करते हैं। अब अगर सरकार उनकी नहीं सुनेगी तो जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम सरकार अपनी तरफ से लेके आ रही है, तो वो उतने फ्रूटफुल वे में एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए हमको अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ग्राउंड पे चाहिए ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, और पेपर 2 यही सजेस्ट करता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम नीचे डायग्राम बना हुआ है। आइसोलेशन की बात करी थी एल्विन ने, गुरवे ने बात करी थी, आइसोलेशन की एल्विन ने बात करी थी, एसिमिलेशन की गुरवे ने बात करी थी। आइसोलेशन की एल्विन ने, एसिमिलेशन की गुरवे ने, इंटीग्रेशन की नेहरू ने बात करी थी। दूसरा पॉइंट देखिए, ट्राइबल राइट्स ओवर लैंड एंड फॉरेस्ट शुड बी रिस्पेक्टेड। ट्राइबल्स के जो राइट हैं जंगल पे और जमीन पर, हमें रिस्पेक्ट करने हैं, और इसीलिए आया था फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है, बताएंगे पूरा, ठीक है। ट्रेनिंग द ट्राइबल्स टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, हमको ट्राइबल्स को ट्रेन करना होगा किस तरीके से वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएं, अपने प्रशासन को चलाएं, ठीक है। जैसे शेड्यूल 6 शेड्यूल है, 5th शेड्यूल है, ठीक है, किस तरीके से पीसा का कानून है 1996 का, कि हमको ट्राइबल्स को एनहांस करना है कि वो किस तरीके से अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बना सकें, ठीक है। अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज को अपने एरियाज में अपने कल्चर्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर लें, ठीक है। क्यों हम उनको डेवलपमेंट के प्लान्स थोपें जो उनके कल्चर्स के अगेंस्ट हो जाएं,
ठीक है, बहुत तरीके के वेज हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। ट्रेनिंग द ट्राइबल्स टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन हो चुका है। वी शुड नॉट ओवर एडमिनिस्टर द ट्राइबल एरियाज एंड प्रमोट ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू दियर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस के जरिए हमको ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करना है। ठीक है, जो उनका समाज है, यूथ डॉर्मेट्री का इंस्टीट्यूशन है, जो उन्होंने खुद के लोकल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, उनको यूज करो ना। ठीक है, वहां पे हम क्या कोर्ट सिस्टम एप्लीकेबल ना करते हुए अगर हम उनके लोकल इंस्टीट्यूशन को फॉलो करें। ठीक है, जैसे अब मैं भी भारत में देखेंगे लाल कोट वाले लोग जो आपको दिखाए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल्स में। ठीक है, अब वो क्या है, वो लोकल जुडिशरी है वहाँ पे, जो लोकल डे टू डे केसेस को हियर करती है, सिविल और क्रिमिनल कुछ केसेस में भी। ठीक है, उन केसेस को वो हियर करती है, तो उनका अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो आप उस तरीके से देख सकते हैं, लोकल डिस्प्यूट्स को वो अपने आप ही सॉल्व कर लें, कोर्ट में जाने की आवश्यकता ही ना हो। ठीक है, इस तरह की बातें। चलो, वी शुड नॉट जज द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ट्राइबल डेवलपमेंट में अगर आप ऐसे नहीं देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर ट्राइबल रीजन में सरकार ने कितना पैसा खर्च किया और कितना हमको लिटरेसी और कितना हेल्थ पैरामीटर्स हमें इंप्रूव मिल गए, आपको इस तरीके से नहीं देखना है। ट्राइबल पंचशील के 5वें पॉइंट में यह स्पष्ट लिखा गया है कि हमको जो है जज इस बेसिस पे कतई नहीं करना है कि आपने कितना खर्चा किया और कितना आपको इंप्रूवमेंट मिला। ठीक है, आपको जज इस तरीके से करना है कि जो खर्चा आपने किया उसने किस तरीके से जो ह्यूमन कैरेक्टर है उस पर्टिकुलर रीजन का इवॉल्व किया है, ग्रॉस हैप्पीनेस की जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात है, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बोली हैं, बट इनको कायदे से ग्राउंड पे उतारा नहीं गया, ये तो आप भी जानते हैं। और जो ट्राइबल्स की लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे बात आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आ जरूर गया, 15 साल हो गए, कितना इंप्लीमेंट हुआ ग्राउंड पे। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमेशा अपने हाथ पीछे छीनता है। ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में हमेशा से वो कभी नहीं चाहता कि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि ट्राइबल्स को ज़मीन अलॉट कर दी जाए। ठीक है, कुछ अच्छे प्रशासक भी हैं, कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स अच्छे भी हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अच्छा काम भी किया है, ऐसा नहीं, जनरलाइज नहीं करेंगे, बट कई सारे डिपार्टमेंट जो स्टेट्स के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि ट्राइबल्स को इस तरीके से ज़मीन अलॉट कर दी है। ठीक है, वो कभी नहीं चाहते कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो हमारा जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल जो लॉ एंड ऑर्डर है, सिचुएशन है फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर होती है, वो आप से बाहर हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारे क्राइसिस हैं, बहुत सारे फेसेस हैं, और फिर उसी बेसिस पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी रिसेंटली में आया था। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकिए। मेरिट ऑफ इंटीग्रेशन पॉलिसी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन पॉलिसी की मेरिट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले हम बात करें। इंटीग्रेशन पॉलिसी इज इन ट्यून विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी। अब आप देख रहे हैं ना कि दोनों का एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स को बीच में से लेके गए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये संविधान के अकॉर्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है, और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द ट्राइबल के डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर्स। ठीक है, ट्राइबल का डेवलपमेंट भी करेंगे हम, उनके कल्चर्स को प्रिजर्व भी करेंगे। एसिमिलेशन ने बोला था आप डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, बस ट्राइबल्स को डेवलप करिए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं सोचा उन्होंने। आइसोलेशन ने बोला कि आप कल्चर्स को प्रिजर्व करिए। ठीक है, डेवलपमेंट की बात वहां भी सही तरीके से नहीं हुई थी। ठीक है, अब ये आप खुद सोचो, आइसोलेशन में आप रख देते हैं, आपको पता ही नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, बिल्कुल आइसोलेशन एरिया, बिल्कुल ही बार बार से आप एडमिनिस्टर करके चले गए। हो सकता है कि अंदर बहुत बड़ी कुरीति हो जिसको आपको चेंज करना हो, जिसकी वजह से वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हों। ठीक है, या फिर आने वाला टाइम में वो ग्रुप सफ़र करे, या फिर कंट्री या फिर लोकल ग्रुप्स आजू बाजू के सफ़र कर जाएं। ठीक है, ये सब गलत चीज़ें हैं या फिर अच्छी चीज़ें हैं, जो भी हैं, हमको ये सब पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है, जो बीच की जो इंटीग्रेशनिस्ट पॉलिसी है उसने आइसोलेशन और एसिमिलेशन के दोनों फीचर्स को साथ लेके चला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट को कल्चर के ऊपर माना या प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर को ऊपर मानते हुए डेवलपमेंट को नीचे किया, दोनों को बराबर लेते हुए चले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज टू गोल्स ऑफ दिस पॉलिसी, डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर्स, आर इन लाइन विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज एक्सप्रेस बाय आर्टिकल 46। ठीक है, which states that educational and economic development of the tribals as well as their protection from exploitation and injustice। क्लियर हो गया? आर्टिकल 46 में लिखा गया साफ साफ, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और भी खूब सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें बात करी गई है ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के बारे में और उनके लोकल कल्चर्स को प्रिजर्व करने की। और कौन कौन सी बात है? ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 29, 25 एंड 29 डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर। इन प्रेजेंट डे ट्राइबल देमसेल्फ सपोर्ट दिस इंटीग्रेशन पॉलिसी।
ट्राइबल्स खुद इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। दे नाउ वांट डेवलपमेंट एंड ऑल्सो विश टू मेंटेन देयर डिस्टिंक्ट कल्चर्स। वो खुद चाहते हैं कि हम डेवलप हों, वो खुद चाहते हैं हमारी समाज के पैरामीटर्स इंप्रूव हो। किस तरह के पैरामीटर? हेल्थ पैरामीटर, एजुकेशनल पैरामीटर, लिटरेसी वाले पैरामीटर ये इंप्रूव हों और हमारे कल्चर्स भी साथ रहें। ठीक है, आप जहाँ आपने देखे होंगे खूब सारे नॉर्थ ईस्ट के समाज हैं, उसमें से खूब सारे आईएएस निकल रहे हैं, खूब सारे आईपीएस निकल रहे हैं, खूब सारे आईआरएस निकल रहे हैं। दे आर प्राउड ऑफ दोज पीपल्स। ठीक है, उनका समाज प्राउड होता है। ठीक है, प्लस वो लोग जो आईएएस बना, आईपीएस बना, आईआरएस बना, वो अपने समाज में जाता है और अपने कल्चर्स को भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। वो डांस भी करता है, बिहू भी करता है और वो प्रशासन भी संभालता है। वो पुलिस में भी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी है और वो रेवेन्यू में भी है। ठीक, बात समझ आ रही है? तो कितनी बड़ी बात है। तो ये इंटीग्रेशन की पॉलिसी ट्राइबल समाजों ने भी अपनाई है। ट्राइबल जो समाज है, जो हम बोल देते हैं ट्राइबल, पूरे भारत का जो ट्राइबल है वो एक समान नहीं है। ठीक है, कुछ ट्राइबल्स का डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, कुछ ट्राइबल्स बीच में है, कुछ ट्राइबल्स बहुत पीछे छूट गए हैं। ठीक है, जिसको हम पीबीटीजीज बोलते हैं। हमारा जो भारत समाज है, ठीक है, उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी वर्ग, भारत का जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, उसको कोशिश करनी चाहिए भारत का कोई भी वर्ग पीछे ना छूटे डेवलपमेंट की रेस में। ठीक है, और भारत की पॉलिसीज इस तरीके की होनी चाहिए कि इस डेवलपमेंट की रेस या पेस में जो ग्रुप्स पीछे छूट गए हैं उनके कल्चर्स उनसे ना छीने जाएं, उनसे उनकी ज़मीनें ना छीनी जाएं, उनसे उनके डेवलपमेंट के नाम पे उनका कल्चरल क्राइसिस में ना लाया जाए। बात समझ रही है? कोई भी ग्रुप हो, ट्राइबल ग्रुप कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि उनके कल्चर्स एक्सप्लॉइट ना हो। इसीलिए बोलते हैं कि ट्राइबल डेवलपमेंट का जो प्लान है वो स्टार्ट होता है इथनोग्राफिक प्रोफाइलिंग से, जहाँ पे ट्राइबल्स के कल्चर्स को सबसे पहले मैप कराया जाता है, एनएमएस कॉम्प्लेक्स को खोजने की कोशिश की जाती है, उसके बाद डेवलपमेंट की बात होती है। ठीक है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खूब अच्छा काम करते हैं, पर सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इनकी बातों को भी सुना जाए डेवलपमेंट प्लान्स पे लाते समय। ऐसा नहीं कि हैफसार्ड वे में इलेक्शन की रेस में आप जो है फटाफट काम करते समय आपने पूरी तरीके से पूरी सोसाइटी को डिस्प्लेस कर दिया, या फिर वो पेस्टोरल सोसाइटी से उसे एग्रीकल्चरल बना दिया। ठीक है, जैसे करते हैं और वो फेल हो जाती है टोटली। कई सारे अच्छे खासे पेस्टोरल ट्राइबल्स को उन्होंने आपने टी गार्डन से भेज दिया या फिर अपने रबर प्लांटेशन में लगा दिया। आप देखिए ना कितना सक्सेसफुल है नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो कोई भी प्लान आप बना रहे हैं, डेवलपमेंटल प्लान, तो आपको उस डेवलपमेंट प्लान से पहले ये समझ होनी चाहिए कि क्या उस डेवलपमेंटल प्लान से वो कल्चर्स प्रिजर्व रहेंगे, या वो प्लान जो है कितना एक्सेप्टेबल है समाज के लिए। ठीक है, जिस समाज की डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, डीमेरिट क्या हो गया? हाउएवर द पॉलिसी डिफर्स ऑन डीमेरिट, द इंटीग्रेशन पॉलिसी इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। बहुत डिफिकल्ट है, या तो आप डेवलपमेंट कर पाओगे या तो आप कल्चर्स बचा पाओगे। ठीक है, या तो आप किसी पर्टिकुलर रीजन में डेवलपमेंट के लिए आप अच्छी पॉलिसीज लाओगे, ठीक है, और उस पॉलिसी के तहत कल्चर्स को नेगलेक्ट हो जाएंगे, या फिर उन कल्चर्स को बचाते समय डेवलपमेंट नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल है, फाइन लाइन है बीच में। जैसे आप बात करते हैं एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की, यहाँ पे डेवलपमेंट वर्सेस कल्चर्स की बात है। ठीक है, however this policy differs on demerit, the integration policy is difficult to implement because in tribals economy and culture are intertwined। अब ट्राइबल की अगर मैं बात करता हूँ, ट्राइबल की इकोनॉमी क्या है? उनके कल्चर्स में है। ट्राइबल का हर एक डायमेंशन उनके कल्चर से निकलता है, चाहे वो उनकी इकोनॉमिक लाइफ हो, चाहे उनकी सोशल लाइफ हो, चाहे उनकी रिलीजियस लाइफ हो, चाहे उनकी साइकोलॉजिकल लाइफ हो। ठीक है, चाहे उनकी बायोलॉजिकल लाइफ हो, एवरीथिंग इज इंटरट्विन्ड विद देयर कल्चर्स। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको डेवलप करना है। और डेवलपमेंट हमारे भारत में है क्या? पर कैपिटा इनकम बढ़ाना, ठीक है, लोगों की इनकम बढ़ाना, ठीक है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना, इकोनॉमी की तो बात कर रहा हूँ। और उस इकोनॉमी के पीछे बड़ा सा जो वो खड़ा हुआ है, जो फाउंडेशन स्टोन खड़ा हुआ है, वो कल्चर है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो इस पूरे ट्राइबल ग्रुप में यहाँ पड़ोस में फैक्ट्री लगाऊंगा और सबको यहाँ मैं नौकरी दे दूंगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो समाज है, उस समाज का फाउंडेशन स्टोन जो कल्चर्स है, क्या वो इकोनॉमी उस कल्चर के साथ, जो इकोनॉमिक प्लानिंग आप कर रहे हैं, क्या उस कल्चर के साथ कंपैटिबल है या नहीं? इतना समझ में आया? चलिए, तो ये हो गया। हैंस डेवलपिंग इकोनॉमिक इन आइसोलेशन ऑफ कल्चर इज डिफिकल्ट। तो अगर आपको इकोनॉमी डेवलप करनी है, इकोनॉमिक लाइफ डेवलप करनी है, तो कल्चर के आइसोलेशन में तो ये कतई नहीं हो सकता। इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, सेवरल गवर्नमेंट रीसेटलमेंट स्कीम सच एस माले पहाड़िया की बात करें, माले पहाड़िया में ये भी गलतियां हुई हैं, बिरहोर में भी गलतियां हुई। ठीक है, दे फेल ड्यू टू नॉन कंसिडरेशन ऑफ कल्चर फैक्टर्स।
ठीक है। अब सरकारें क्या देखती हैं, सरकार देखती हैं कि भाई पर कैपिटा बढ़ानी है, हमको लोगों को हाथों में पैसा होनी चाहिए, पैसा मतलब डेवलपमेंट, ये सोच के आप जो है अपने डेवलपमेंटल प्लान्स बना देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमको एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मदद ले लेनी चाहिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जो सुझाव हैं, जो रिपोर्ट्स वो बनाता है डेवलपमेंटल प्लान्स के पीछे, जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो भी इंफॉर्मेशन ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के लिए चलती हैं, उनका एक मीनिंग होता है डेवलपमेंटल प्लान में। पेपर 2 यही बोल रहा है कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकारों को समझना पड़ेगा, ठीक है। आपने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जरूर, आपने ट्राइबल सब प्लान बनाया जरूर, ठीक है, बट क्या एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूटिव प्रोग्रामिंग में या फिर एग्जीक्यूटिव वर्क में इन सब चीजों का इस्तेमाल है भी या नहीं? इतना क्लियर हुआ? तो खूब सारे प्लान है, माले पहाड़िया का चाहे बिरहोर का, दे ऑल फेल ड्यू टू नॉन कंसिडरेशन ऑफ कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स आपने सुना नहीं, नॉन कंसिडरेशन की वजह से, ठीक है, तो ये फेल कर गए। सो टू डेवलप फर्स्ट इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है, अगर आपको, और कल्चर लाइफ बिकेम अ डिबेटेबल इशू, ठीक है। मतलब अगर आपको किसी भी ट्राइबल्स की इकोनॉमिक लाइफ पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आपको उनकी कल्चरल लाइफ को कंसिडर करना पड़ेगा कि उनके कल्चर्स क्या हैं, उन कल्चर से ओरिएंटेड उनका डेवलपमेंट क्या है। जैसे बीड़ी बनाने वाला ट्राइबल है, वो बीड़ी बनाता है, तेंदुपत्ता, ठीक है, तो उसकी इकोनॉमिक लाइफ उस डायरेक्शन में हो सकती है। बाउल बनवाओ उनसे, ठीक है, जंगल से जाके जो वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो कई सालों से लेते आ रहे हैं, हनी हो गया, हनी प्लांटेशन लगवाओ, ठीक है, और भी तरह की चीज़ें हैं, बताएंगे आपको समय के साथ, ठीक है। आपको करना क्या है, किसी भी ट्राइबल के डेवलपमेंट के पीछे उसके कल्चरल स्टोन को समझना होगा। मैं भी भारत देखो, हर एक आपको कल्चर देखो, फोकस रखना कल्चर क्या है, ठीक है। कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं, मैं भी भारत की 46 वीडियोस हैं, कल्चर्स को समझने की कोशिश करिए, कल्चर्स क्या है। कल्चर्स आपको अनसाइंटिफिक दिखेंगे जरूर, पर उनका मीनिंग है, दे आर ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी, दे आर द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द सोसाइटी। उस कल्चर की मीनिंग है उस समाज के लोगों के लिए, ठीक है, जिसको वो समाज कई हजारों सालों से पूछते आ रहा है। वो कल्चर्स हैं, इसीलिए वो समाज है। अगर वो कल्चर्स नहीं है तो वो समाज बिखर जाएगा। तो रिस्पेक्ट द कल्चर्स, बिकॉज कल्चर्स हैव हेल्प्ड द समाज टू ऑर्गेनाइज, ठीक है। चलिए, रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, पी शिलो ओ रिकॉग्नाइजेशन इज मोस्ट नोटेबल। पी शिलो ओ कमीशन बना था, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। तो इन्होंने क्या बोला था, एम ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंट इज नॉट टू ट्रांसफॉर्म ट्राइबल ओवरनाइट, ठीक है। एम ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंट is not to transform the tribal overnight into, एक सेकेंड, हाँ कहते, तो द एम ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट इज नॉट टू ट्राइबल ओवरनाइट। आप रात भर में आप ट्राइबल का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इनटू कार्बन कॉपी ऑफ मॉडर्न मैन, बट टू डेवलप द एवरीथिंग बेस्ट इन देम, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप रातों रात एक ट्राइबल को मॉडर्न मैन बना दें, ठीक है, समय लगेगा हर एक चीज़ में, ठीक है। आप ट्राइबल्स के डिफरेंट डायमेंशंस को यूज़ कर सकते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो उनका एस्थेटिक सेंस हो, चाहे उनका आर्ट हो, चाहे उनका कल्चर हो, चाहे उनका ट्राइबल डांस हो, ठीक है। उस डांस को प्रमोट करके आप उसका कोमोडिफिकेशन जो आज समाज में हो चुका है, पर उसकी रिस्पेक्ट नहीं जानी चाहिए यार किसी भी वे में। अगर कोई ट्राइबल समाज जो है कहीं जाके परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कई हज़ारों सालों से उसके पूर्वज जो हैं वो डांस करते आ रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहा है, उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है जो समाज दूसरे समाज दे रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट, ठीक है, तो फिर वो अच्छा है। अगर कोई फॉल्कलोर है, कोई सॉन्ग्स हैं, ठीक है, भवना जैसे हम सुनते हैं, ठीक है, खूब सारी तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है, बीहू डांस हो गया, ठीक है, कलबेलिया डांस हो गया, ठीक है। अब इन सब से जो है इनका मीडिया यूज़ कर सकती है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स में या फिर उनके एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए, ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो ट्राइबल्स के डिफरेंट कल्चर्स हैं ना, डिफरेंट वे में कुछ भी हो सकते हैं, अब उनके ज़रिए हैं आप ट्राइबल्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिए, वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। द पी और शिलो ओ स्पीक्स अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल, जैसे बात हो रही है डिफरेंट डायमेंशंस में, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ आप ट्राइबल्स की करें, सोशल लाइफ करें, कल्चरल लाइफ करें साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो पी शिलो ओ जो रिकॉग्नाइजेशन काफ़ी अच्छा था। इसके बाद हम बात करेंगे प्लान एंड प्रोग्राम की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।